इमरान जैसे सियासतदानों जिनका पूरा का पूरा सियासत पूरी की पूरी सियासत किसी न किसी ISI चीफ का मेहरबानी है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं? यहाँ पे पर्ची वाला भी आ जाता है, जरदारी का बेटा क्या हमें बातें सुना रहा है, खुदा का अल्लाह की शान। सर ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत कर गया। सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू नया दौर। मेरा नाम है ज़ियाद फैसल और मैं आज पाकिस्तान टेलीविज़न PTV के लिए एक तजवीज़ लेके आया हूँ और मैं बल्कि अपनी गुफ्तगू उसी तजवीज़ से शुरू करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर उन्हें किसी भी स्टेज पे आके इस चीज़ के हवाले से परेशानी हो कि वो प्राइवेट चैनल्स के साथ किस तरह से कम्पीट करेंगे, क्योंकि जिस किस्म की इंफोटेनमेंट हमें प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स पे देखने को मिलती है तो उसके साथ जो है वो PTV शायद उसके मुकाबले में कुछ फीका महसूस होता है। तो उसका एक बहुत आसान सा एक हल है जो कि अब हमारे पास आ चुका है और वो है पार्लियामान। अगर PTV सिर्फ जो है वो लाइव फीड पार्लियामान की उसके ब्रॉडकास्ट के राइट्स जो है उसे अपने पास रखे एक्सक्लूसिवली, तो जो सूरत हाल हमने पिछले 2-3 दिनों में ऐवान पार्लियामान में देखी है वो किसी रिपोर्ट कार्ड या किसी और धुआंधार किस्म के टॉक शो से कम तो नहीं है। आपने इस वीडियो के शुरू में भी देखा होगा कुछ झलकें जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है आके इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की, उनके पीछे कौन है क्या नहीं है। उसके अलावा आपने मुराद सईद की उसके जवाब में गुफ्तगू सुनी होगी जिसमें उन्होंने अपने रवायती अंदाज़ में आके कि ओ मैं नहीं तुम्हें आइंदा से कभी किसी किस्म की बात नहीं करने दूँगा, मैं बैठा हूँ, वो हुआ है। उसके अलावा आपने मेहनत मजदूरी के हवाले से कुछ बातें सुनी होंगी, वो भी इंतहाई ज़ुमानी किस्म की गुफ्तगू थी। तो उससे फ्रैंकली स्पीकिंग हम सब पब्लिक में तो ये ज़रूर कहते हैं कि ये गैर पार्लिमानी गुफ्तगू हो रही है या ये मुनासिब नहीं है या ये ज़ेब नहीं देती, लेकिन प्राइवेटली हम सब बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये बात मान लेनी चाहिए, तस्लीम कर लेनी चाहिए और इसमें सबसे पहले मैं ख़ुद ही बल्कि ये बात तस्लीम करना चाहता हूँ, मैं पहल करूँगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया और मुझे ये भी लगता है कि इस वक्त पार्लियामान में जिस किस्म की गुफ्तगू चल रही है और जिस किस्म की डिबेट चल रही है, नाम नहाद डिबेट, तो वो ऐन मुनासिब है। क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल से इस मुल्क में जो एक विज़न लेके हम चले हैं जिसमें पार्लियामान का एक ख़ास किरदार है और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अब मेरे ख़्याल में उस विज़न के मुताबिक पार्लियामान बिल्कुल सही तरह से परफॉर्म कर रही है। वहाँ पे फ़ैसला साजी या कानून साजी वाला जो मामला है वो इतना कोई अहम नहीं है, क्योंकि फ़ैसले जो हैं ज़्यादातर यहाँ पे हुकूमत ऑर्डिनेंस के थ्रू करती है, या बल्कि ऑर्डिनेंस भी ना हो तो कहीं इधर उधर से फ़ैसले हो जाते हैं, मामला चल जाते हैं। ये मुल्क पहले भी चलता रहा है, ये मुल्क इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगा। इसको पार्लिमानी जो मामलात हैं वो कोई इतने अहम नहीं हैं इस मुल्क की तारीख़ पे अगर आप देखें तो। वो उनकी अहमियत सिर्फ इस सेंस में ज़रूर है कि जिस तरह से नोम चॉम्स्की कहते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा मामलात को मैनेज करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक हल्का मुकर्रर कर दें, एक गोल दायरा बना दें और उसके अंदर आप कहें कि जो भी डिबेट है, जो भी बहस मुबाहिसा है वो इसी के अंदर महदूद रहेगा। लेकिन उस दायरे की महदूद में रहते हुए खूब ठाठू हो, खूब उसमें जो है वो हल्ला शेरी हो, हर तरह की चीज़ें हो, ताकि इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जाए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो डिबेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल के मामलात पे बात होती है। और ये भी है कि ज़ाहिर है अगर लोगों को पता भी हो कि असल में खुल के बात नहीं हो रही तो कम से कम वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, जैसे कि आपके खादिम भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो वो होता रहे। और साथ में ये है कि जो हम नया पाकिस्तान का विज़न जो हम लेके चले थे, जिसमें हुकूमत भी एक ख़ास किस्म की हो, अपोजिशन भी एक ख़ास किस्म की हो, जिसमें मेरे ख़्याल में देखिए मैं एक बात मैं और कह दूं कि यहाँ पे हम यू टर्न्स की बात करते हैं कि जी हुकूमत जो है वो एक बात करती है और वो अपनी बात पे कायम नहीं रहती, वो सिर्फ बातों की हद तक रखती है और बातों की शेर है हुक्मरान जमात। अगर इस बात में सदाकत है तो हमें ये भी मान लेना चाहिए कि अपोजिशन भी अब बेसिकली बुनियादी तौर पे वही चीज़ करती है।
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی طرف سے بہت بہادر قسم کے الفاظ جو اپوزیشن والے سمجھتے ہیں وہ بولے ہوں گے، لیکن ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کر کے اگلے 2-2.5 سال کے لیے جو بھی یو ٹرن انہیں لینے کی ضرورت ہوگی سیاست برقرار رکھنے کے لیے، تو وہ حلال کر لیے ہیں یہ بات کر کے۔